वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है वीनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक। तो शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ असर दिखाने वाला है, और जिन्हें अपनी राशि का नहीं पता, जो अपना ज़ोडिएक साइन नहीं जानते, डोंट वरी गाइस, मैंने टैरो भी इस्तेमाल किया है एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें देखकर आपको पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में जहां लगे होंगे टाइम स्टैम्प्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए वीनस का ट्रांजिट स्कॉर्पियो राशि में। और जब भी शुक्र वृश्चिक राशि में जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर शब्द आप सुनते हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सडन तरीके से फील होता है, बिल्कुल अचानक। शुक्र फेमिनिन प्लैनेट है और स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि एक मैस्कुलिन एनर्जी है जिसका लॉर्ड है मंगल देव, मंगल ग्रह। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये एनर्जी शुक्र और मंगल की शिव शक्ति के रूप से भी जानी जाती है। ये एनर्जी पैसों के लिए, प्यार के लिए, रोमांटिक रिलेशन के लिए, प्यार का मैरिज में कन्वर्ट होना, कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ जाए रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मटेरियल गुड्स, रिलेटेड टू एनीथिंग। तो शुक्र का 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जो गोचर है वृश्चिक राशि में, वो आपको ना एक वॉलेटाइल एनर्जी भी दे सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लव रिलेशन के मैच्योर होने का। प्रपोजल मिल सकता है शादी का, कोई नया ऑफर आ सकता है रिलेशन में, आपका एक्स भी वापस आ सकता है। इस टाइम में आप अपने रिलेशन के साथ साथ लाइफ में जो कुछ डिज़ायर करते हो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अपना काम चाहिए, मुझे मटेरियल सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो 13 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। कुछ लोगों का मन ये भी करेगा कि चलो जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी पैसा बनेगा। तो इस तरह का डिसीजन आपको नहीं लेना, क्योंकि वृश्चिक राशि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कुंडली का 8वां घर है। ठीक है, तो इस टाइम पर ना कुछ लोग बहुत पैशनेट फील करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर पॉजेसिव हो जाते हैं। पार्टनर अगर बात नहीं कर रहा तो हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे, या तो इससे पूछ लिया जाए कि ये हमसे प्यार करता है या नहीं, या फिर इससे मूव ऑन किया जाए। क्योंकि ये टाइम आपको ज़िद्दी भी बनाता है और आपको अपनी ज़िद पूरा करने के लिए वो एक हाई एनर्जी पुश देता है। तो ये टाइम ना आपको काफ़ी सावधानी के साथ रखना है, रिलेशन में तालमेल बनाना है, ओवर ट्रस्ट नहीं करना, जेलसी नहीं करनी, ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना, ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं होना, और पास्ट को सोचकर खुद में डाउन, नेगेटिव या फिर डबल माइंड नहीं होना। इस टाइम पर आपकी तरफ कई लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप जहाँ रहते हो आसपास के लोग आपको बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे। जॉब करने जा रहे हो, रास्ते में आपको कई लोगों का अचानक देखना, ऐसा लगेगा कि मुझे लोग देख क्यों रहे हैं, घूर घूर कर देखना, स्टेयर करना, वो भी हो सकता है। कुछ लोगों को आपकी एनर्जी काफ़ी मैग्नेटिक और काफ़ी चार्मिंग लगने वाली है, आपकी पर्सनालिटी लोगों को कैची लगने वाली है। लोग आपकी तरफ अचानक अट्रैक्ट हो सकते हैं
और आपका अट्रैक्शन भी लोगों की तरफ बढ़ सकता है। तो ये जो टाइम है वीनस का स्कॉर्पियो के साइन में जाना आपको कोई हिडन वेल्थ भी दे सकता है, कोई छुपा हुआ पैसा, कोई लॉटरी निकल जाना, कोई अचानक मटेरियल बेनिफिट हो जाए, किसी को अपने इन लॉज से प्रॉपर्टी का फ़ायदा हो जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए, या इन लॉज आपको कोई सरप्राइज़ दे दें, ये वो टाइम है। और कुछ फॉरेन रिलेटेड थिंग्स में आपका इंटरेस्ट अचानक बढ़ने वाला है। जो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से सिर्फ अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में फील होती थी कि यार मैं एक दिन ये करूँगा, या फिर मुझे एक दिन अपनी लाइफ में रिलेशन को लेकर कुछ अलग करना है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन बहुत मिस्टीरियस साइन है, वाटर एलिमेंट है, लेकिन स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो एक फायरी एनर्जी है। तो ये जो वाटर एलिमेंट है और उसमें लॉर्डशिप मंगल को मिली है, तो मंगल फायर है और स्कॉर्पियो का एलिमेंट वाटर है, तो पानी और आग का मेल नहीं है, आपको पता है। लेकिन आग को पानी से बुझाया जा सकता है। तो आप इमोशंस इस टाइम पे ज़्यादा फील करोगे। इस टाइम पे अगर आपको कोई इमोशनल प्रपोजल देगा तो जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। इस टाइम पर आपको इमोशनल क्रेविंग होने के साथ साथ फिज़िकल अट्रैक्शन भी ज़रूरी अपनी ज़िंदगी में फ़ील होगी। आपको लगेगा कि मुझे अटेंशन मिलना चाहिए, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं प्यार के साथ पैसा भी डिज़र्व करती हूँ, और मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। तो उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस टाइम मन करेगा मिस्टीरियस चीज़ों को जानने का। कुछ लोग अपने पार्टनर को खुफिया तरीके से चेक करेंगे, उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, उसकी जासूसी करवाएंगे। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपको चाहने वाले आप पर चोरी चोरी छुप छुप कर नज़रें रखे हुए हैं, ताकि उनको आपके असली इरादे का पता लग सके। ये टाइम आपको सक्सेस भी दे सकता है, कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाना, कोई मेजर कंपनी में प्लेसमेंट हो जाना, कोई बड़ा बिजनेस प्रपोजल हाथ लग जाए, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए आपको ऑफ़र मिल रहा है। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे पीआर कोलैब्स करना चाहते हैं, कंपनीज़ आपके साथ कोलैब करना चाहती है, आपके आइडियाज़, आपके प्लानिंग और आपकी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑफ़र आने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है। देन यहाँ पर कुछ लोग अपने एक्स की तरफ एक सडनली फील करेंगे कि मुझे पता है मेरा एक्स मेरे लिए राइट है, उसको किसी ने अपनी बातों में ले लिया था या उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया था जिसके कारण वो मुझसे दूर है, बट उसका दिल मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। आप अपने ना पास्ट को लेकर बहुत पॉजेसिव होने के साथ साथ हाई एक्सपेक्टेशंस में भी चले जाओगे, तो वो नहीं आपको करना। ये टाइम आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव भी है कि बिना जांच परख के किसी नए रिश्ते को हाँ मत करना, क्योंकि इस टाइम पर कुछ लोगों को कार्मिक एनर्जी ट्रिगर कर सकती है। ये टाइम आपको ऑकल्ट, डीप डार्क मिस्ट्री ऑफ लाइफ की तरफ ले जाएगा। रिसर्च करना, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, शैमन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। बहुत लोगों का इस टाइम ध्यान जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, हवन और आयुर्वेदा, होम्योपैथी, दवाइयों की तरफ भी जाएगा। जिस भी चीज़ में रिसर्च होती है, जिस भी चीज़ में आप गहराई में जाते हो और उसका मतलब निकालने का और उसका जड़ ढूंढने की कोशिश करते हो, तो इस टाइम पे वो सभी एनर्जीज सरफेस लेवल पर आपको ट्रिगर करेंगी।
तो ये टाइम आपकी मैरिज रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। प्यार करते हो तो कन्फेस करो, और अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ दाल में कुछ काला है, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन हिडन साइन है। ठीक है, स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और वहाँ वीनस का जाना, शुक्र का उस ग्रह उस साइन में जाना उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये टाइम आपको ब्यूटी और अपनी पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस, अपनी लेजर एक्टिविटी की तरफ भी लेकर जाएगा। आराम फरमाना, एंजॉय करना, पार्टीज़ करना, फ्रेंड्स के साथ दोबारा कनेक्शन बन सकता है। कोई ओल्ड फ्रेंड जिससे बहुत टाइम से बात ना हुई हो उसके साथ कांटेक्ट बन सकता है। और इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो वीनस डोमिनेटिंग हैं। ठीक है, जिनको लग्जरीज, जिनको वैभव, जिनको चमक धमक सोसाइटी में पसंद आती है, तो ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में बढ़ना या ऐसे लोगों की तरफ आपका रुझान बढ़ना वो भी हो सकता है। देन अगला कार्ड है यहाँ पर कि ये टाइम अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स में अधूरे जो आप दोनों के कर्म हैं, पेंडिंग कर्मास, उनको रिजॉल्व करने का भी टाइम दिया जाएगा। क्योंकि ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो ये जो टाइम होगा ना, इस टाइम पर आपको पास्ट के कुछ पेंडिंग कर्म याद आ जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जिसका कोई आपसे पेंडिंग कर्मा हो सकता है। पेंडिंग कर्म सोचकर या सुनकर आपको घबराना नहीं है कि वो तो सिर्फ कुछ लेने ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो हमारा लक फैक्टर इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ सिखाने के लिए ये लोग आते हैं। और कई बार हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि मान लीजिए आप अपनी नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपको कोई ऐसा ऑफ़र आ गया, किसी ने आपको दूसरी जॉब ऑफ़र कर दी, और आप ना उसको झटके से ऑफ़र को पकड़ लेते हो, रिस्क उठा लेते हो कि चलो देखते हैं, और दूसरी जॉब में जाते ही आपकी लॉटरी निकल गई। तो ये टाइम ऐसा टाइम है। लेकिन मैं सभी को नहीं कहूँगी कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो और दूसरी नौकरी में चले जाओ। कुछ भी आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये टाइम आपको ना अपने ब्यूटी पर ध्यान देना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने के साथ साथ ब्यूटीफाई करोगे, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करोगे, अपनी ग्रूमिंग करोगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करोगे, अपने शुक्र के एनर्जी को लाइफ में बढ़ा दोगे। शुक्र क्या है? परफ्यूम है, फ्रेगनेंस है, फेमिनिन एनर्जी है, फ्लावर्स है, क्रिएटिविटी है, इंटीरियर डेकोरेशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटोलॉजी है। तो जो चीज़ें भी ब्यूटी को एनहांस करती हैं वो सभी शुक्र है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम दवाइयों की बात करें तो संजीवनी बूटी भी शुक्र है। आयुर्वेदा और हमारे जितने भी पुरानी जो मेडिसिन्स होती थी, जिन्हें बहुत रिसर्च के बाद यूज़ किया जाता था, कई कई सालों का शोध चलता था, कि एक्सपेरिमेंट होता था, तो वो सभी चीज़ें शुक्र से आती हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद बनाओ, शुक्र की एनर्जी को एनहांस करो, हो सके तो हनुमान टेम्पल विज़िट करो, वीनस के मंत्रों का जाप करो, लक्ष्मी माँ की आराधना करो, और इस टाइम पर आप वीनस के मंत्रों का जाप करने के साथ साथ अपने ऑरा और अपनी एनर्जी को हाई रखने की कोशिश करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में आपको लिखना है वीनस थैंक यू गॉड, और 13 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर ज़रूर डेट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगाना है, कमेंट सेक्शन में लगाना है, ताकि एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर।
तो आज का दूसरा ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए वीनस का ट्रांजिट है स्कॉर्पियो के साइन में, तो ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मैं बताऊँ कि आपका सडनली ध्यान स्पेंडिंग की तरफ जाएगा, कुछ खर्च करना चाहोगे, नया फ़ोन लेना, नया लैपटॉप खरीदना, ब्लूटूथ नया खरीदना, पावर बैंक खरीदना, या फिर आपका ध्यान जाएगा घर में नया टीवी लाना है, नए सीलिंग फ़ैन लगाने हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम डेफिनेटली घर में आने वाला है। और बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा जाए कि मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, नई परफ्यूम लेनी है, नया डीओ लेना है। कुछ लोग ज्वेलरी की तरफ इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, डायमंड खरीदना है, जेमस्टोन लेना है, क्रिस्टल लेना है, या कुछ तो ऐसा लेकर आना है जो मेरी ज़िंदगी में एडिशन हो। अब कुछ नया ज़रूर खरीदने वाले हो। 90% लोगों के जीवन में शुक्र एनर्जी जो है वो आपको कुछ खरीदने की तरफ उकसाएगी। बाकी ये डिपेंड भी करता है कि आपके बाकी ग्रह कुंडली में क्या असर दिखा रहे हैं, क्योंकि वीनस आपका शुक्र है। शुक्र मतलब हम किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कब देते हैं, थैंकफुल कब होते हैं। कहते हैं ना, शुक्र है मेरे पास ये है, भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्यार है। तो वो अंदर से जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, एक फुलफिलमेंट है कि हाँ मैंने उसको पा लिया है, वही शुक्र है। ठीक है, शुक्र आपकी फेमिनिन एनर्जी है। शुक्र आपको उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन देता है जिसमें आपको सुंदरता नज़र आती है। सुंदर लड़कियां, औरत जो है स्त्री कारक, लड़की कारक ग्रह वो भी शुक्र है। तो अगर आपके जीवन में लव की कमी है या बार बार आपको लव में धोखा मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके शुक्र पर कुछ क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, या फिर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर भी हो सकता है, या शुक्र किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में हो सकता है। खैर, ये एस्ट्रोलॉजिकल जो बातें हैं ये बहुत डीप हैं, बाकी सभी लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैंने टैरो को भी यूज़ किया है। 13 अक्टूबर से ये टाइम चेंज हो रहा है। शुक्र जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो के साइन में। वीनस एनर्जी का स्कॉर्पियो साइन में जाना अपने आप में एक मिस्टीरियस एनर्जी है। स्कॉर्पियो का साइन हिडन है, डार्क एनर्जीज हैं, सीक्रेट्स हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, क्योंकि स्कॉर्पियो का लॉर्ड है मार्स, मंगल, और शुक्र एक फेमिनिन एनर्जी है। तो इस टाइम पर मैस्कुलिन और फेमिनिन का मिलन होने जा रहा है। जिनका रीयूनियन को लेकर प्रश्न मन में चल रहा है कि क्या मेरा पार्टनर, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरे से रूठा हुआ इंसान मेरी लाइफ में दोबारा आ सकता है। यस, अ बिग यस। और ये बहुत ही अचानक होने वाला है, बिल्कुल तब जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हो, जब आपने सोचा नहीं होता कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा। कुछ लोगों के लिए आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लव, रोमांटिक मूवीज़, इमोशनल कोट्स, रोमांटिक कोट्स, इस तरह के वीडियोस देखना कि जो रोमांटिक लव स्टोरीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। और कुछ लोगों का ध्यान जाएगा थ्रिलर, सस्पेंस और लाइफ की जो डीपेस्ट, डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ हैं उनके आंसर्स निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा हाई फील करोगे। कुछ लोग इस टाइम पर किसी नए रिलेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है। ये सोलमेट भी हो सकते हैं, ये कार्मिक भी हो सकते हैं। उसमें मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, क्योंकि आजकल के लोग जो है ना वो कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। बस उसका टॉपिक देख लिया कि सोलमेट है तो उनको लगता है कि वाह क्या पर्सन मिला है, सोलमेट मिला है मुझे, अब तो लाइफ
एकदम टकाटक निकलेगी। और अगर उन्हें बोल दिया जाए कि आपका कार्मिक रिलेशन है तो उस इंसान का मूड ऑफ हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मिलाना था भगवान को तो क्या मेरी लाइफ में कार्मिक ही भेजना था। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो आपको लेबल्स और टैग्स के पीछे भागना नहीं है, रियलिटी को समझो। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वही एनर्जी आपको आसपास नज़र आती है, फील होती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के ना पागल हो जाते हैं कि मुझे तो 3 वीडियोस में ये एनर्जी मिली है और बाकी के 2 वीडियोस में ये वाली एनर्जी समझ आई है, तो मैं किसको यकीन करूं किसको ना मानूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर वो टैरो को समझ नहीं पाते और फिर अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में निकालते हैं कि ये रेजोनेट नहीं हुआ, वो रेजोनेट नहीं हुआ। रेजोनेट नहीं होगा जब आप उस अलाइनमेंट में यूनिवर्स के साथ नहीं हो। यूनिवर्स आपको जो दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारी लाइफ में होगा, आपको उसे समझना है, उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि अच्छा क्या इस वीडियो से मुझे अच्छा समझ आ रहा है मैं उसको रखूं, जो नेगेटिव लग रहा है आप उसे छोड़ दो। तो ये जो टाइम है ना 13 अक्टूबर से 15 नवंबर का, इस टाइम में सबसे ज़्यादा प्यार, रिलेशनशिप्स, मैरिज, कनेक्शन, सेक्सुअल एंड फिजिकल डिज़ायर हाई हो जाएंगी। ये टाइम आपको डबल माइंड भी कर सकता है। इस टाइम पर बहुत लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस भी ले सकते हैं जो गलत भी हो सकते हैं। इस टाइम पर कुछ लोग फालतू के आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट में अपने रिलेशन के अंदर पार्टनर के साथ पड़ सकते हैं। इस टाइम पर हमें लगेगा कि सामने वाला बस मेरा है और मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं जा सकता, तो वो कंट्रोलिंग एनर्जी हम में भी बढ़ जाएगी और शायद सामने वाले में भी बढ़ जाएगी जिनके साथ भी आपका लव रिलेशन है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये ग्रहों की एनर्जी कमज़ोर है तो शायद ये एक नॉर्मल गोचर की तरह शुक्र का ट्रांजिट स्कॉर्पियो में होकर चला जाएगा और आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो स्कॉर्पियो राशि है और अगर आप वीनस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो या मार्स डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो तो सबसे ज़्यादा आपको ये इम्पैक्ट करने वाला है। करियर, फाइनेंसेस तो इम्प्रूव होंगे ही, लेकिन इस टाइम पर आपको मल्टीपल चॉइसेस भी मिल सकती हैं, डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये टाइम फॉरेन रिलेटेड ट्रैवलिंग अचानक आप में बढ़ा देगा। आपके मन में ये बार बार थॉट्स आएंगे, प्लानिंग्स बनेंगी कि मुझे विदेश जाना है, मुझे बीचेस की तरफ जाना है, मुझे क्रूज़ पे जाना है, मुझे पार्टीज़ करनी है, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, क्योंकि वीनस हर तरह का भोग विलास है। जितना भी हम इंजॉय करते हैं लाइफ को, जितना भी हम लाइफ में अपने ऊपर या अपने आसपास ब्यूटीफाई करने में लग जाते हैं कि मेरा घर बड़ा सुंदर हो, मेरे घर पे इस कलर का पेंट हो ताकि मेरा घर और भी सुंदर लगे, तो एस्थेटिक और ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट वीनस। इस टाइम पर कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। अगर आपका पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे काफ़ी टाइम से डबल डेट कर रहा था या कर रही थी और आपको पता नहीं था, तो ऐसे रिलेशनशिप एक्सपोज हो सकते हैं, लाइमलाइट में आ सकते हैं। इस टाइम पर आपकी तरफ कुछ ऑपोजिट जेंडर का अटेंशन बढ़ जाएगा। अगर आप फीमेल हो तो मेल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे और आपको ये फील भी होगा, और अगर आप एक मेल हो तो फीमेल अटेंशन आपको मिलेगी। इस टाइम अगर आप अपने चक्रास पे बैलेंस करते हो, स्पेशली अपना रूट चक्रा और अपना थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जो मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों में वो आपको आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में आता हुआ दिखेगा। जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ गाइस, मुझे नहीं लगता पूरे YouTube पर आपको कोई ऐसा समझा पाएगा, क्योंकि हर कोई ट्रांजिट पे वीडियो बनाता है, वो ग्रहों की दशाएं बताएंगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मैं आपको उन्हें अपने जीवन में रखने का तरीका बता रही हूँ। जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, अगर आप उन्हें संभाल ही नहीं पाओगे तो आगे चलकर कैसे सस्टेन करोगे। ये टाइम है जमकर उपाय करने का,
13 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपाय रखो, व्रत करो या दान करो, चैरिटी करो, हिडन या सीक्रेट डोनेशंस करो। इस टाइम पर अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हो, नए रिलेशंस में जा सकते हो, कंसल्टेशंस ले सकते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए स्पेल्स करवा सकते हो, सेल्फ केयर करना, क्रिस्टल्स पहनना, हवन करवाना, पूजा करवाना, खुद पूजा करना, हवन करना, ये सब आप अगर इन दिनों में करोगे तो अगले आने वाले महीनों में आपको वही दिखेगा जो आपने एक टाइम पर ज़िंदगी में कभी मैनिफेस्ट किया या कभी उसका बीज बोया था कि आगे चलकर मेरी ज़िंदगी में मुझे ये मिल जाए। और आप वीडियो को सेव कर लो, खुद आओगे आप कुछ महीनों बाद कि आपने जो कहा था लाइफ में वो हो चुका है। ये टाइम आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस को जल्दी पूरा करने का एक मौका मिल रहा है। तो किसी को प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, उसे बोल डालो, क्योंकि इस टाइम पर आपको सच्चाई ही पता लगेगी। कोई भी आपसे अगर ड्रामेबाजी कर रही है या कर रहा है, अगर आप उससे कनेक्ट करोगे और अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो जो साइन इस टाइम पर आपको दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ फील होंगी, विजन्स मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे, ड्रीम्स आएंगे, वो रियलिटी ही होगी। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, सभी राशि वालों की थी। कमेंट में आपको लिखना है वीनस, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।